हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपको पता है कि क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिल गई है मैथ्स की, है ना। मैं एक बार आपको इसका फ्रंट दिखा देती हूँ। फ्रंट कैसा ये है। ये सेशन 2023 टू 24 की बुक क्लास 10th के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 अपना कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट क्लास। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करें। डेली बेसिस पे हम इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन करें और चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड होने शुरू हो गए हैं इसी बुक से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू पी एम माइनस वन एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो इस m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आसान है, क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आप अपनी इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख लो। x की जगह आप x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह आप y की वैल्यू पुट कर दो। तो 3m यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 6। 3m इज इक्वल्स टू 3 आ गया, ये 3 दूसरी साइड जाके माइनस हो गया। m की वैल्यू यहाँ से 1। आपको m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपसे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एंड द y एक्सिस। कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। ये वाली जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी 3x माइनस 2y इज इक्वल, और ये वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे तो देखो x की वैल्यू 0 होती है, ये आप सभी को पता है। तो हम वो लाइन पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू। अब x की वैल्यू यहाँ मुझे 0 पुट करनी पड़ेगी क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है इसीलिए। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल गया मेरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0 और माइनस का 3। एक्स की वैल्यू तो 0 है ना, वाई की निकाल ली हम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। p की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होंगे। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है कब होती है, जब आपके पास पैरेलल लाइंस बनती हैं ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो वो होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू में b1/b2 इज नॉट इक्वल टू में होता है c1/c। तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू p है, b2 की वैल्यू 1 है। ये है ना, b2 की वैल्यू 1। तो यहाँ से p की वैल्यू सीधा सीधा 2 आ गई। आपको p की ही वैल्यू बतानी थी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग along the line x minus y is equal to 2 and another motorcyclist is moving along the line x minus y is equal to 4. Find out their moving direction. दो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, दोनों की लाइन दे रखी है, किस लाइन में वो मूव कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कैसे बताएंगे डायरेक्शन, अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। सबसे पहली बात, एक आपको ये दे रखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक दे रखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। अगर a1/a2 देखूँ तो मेरा 1/1 है, b1/b2 देखूँ तो मेरा -1/-1, तो वो भी 1/1 ही है। और c1/c2 देखूँ तो वो मेरे पास 2/4 मतलब 1/2 है ये। तो आप ध्यान से देखो, a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल है, पर वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। और ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, पर वो पैरेलल मूव कर रहे हैं। आगे हम लिख देते हैं पैरेलल टू ईच अदर। आइदर इन द
सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है क्वेश्चन 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। के की वैल्यू बताओ अगर इनके यूनिक सॉल्यूशन है। कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन की, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन होती है a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू में होता है b1/b2 के। इसका मतलब 3/1 नॉट इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 2 और b2 की वैल्यू है माइनस का k। वैल्यूज को ध्यान से पुट करना, अगर आपने वैल्यूज ध्यान से पुट की तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अपनी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 के नॉट इक्वल टू 2, के की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू -2/3। के की ये वैल्यू नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उस केस में इनके यूनिक सॉल्यूशन निकले। ठीक है, तो आज हमने अगेन अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। तो डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं, आप साथ साथ करते रहिए ताकि चैप्टर साथ साथ कंप्लीट होते रहें आपके, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी आप चैप्टर्स को स्टार्ट कर दीजिए करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस के साथ। कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ, वीडियो आपको अच्छी लगे ये लाइक ज़रूर, फ्रेंड्स के साथ इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इस चैनल पे सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशन भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से भी कुछ चैप्टर्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।